गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, आज है आपका 29 नवंबर है और 29 नवंबर की करंट वाली चाय को देखेंगे। ध्यान से आपको देखना है। ओके, चलिएगा। देखिए पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कमला भसीन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विद्या राजपूत। ध्यान रखिएगा, विद्या राजपूत। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेस्टर विद्या राजपूत ने लैंगिक समानता पर उत्कृष्ट कार्य के लिए कमला भसीन पुरस्कार जीता है। दुनिया को लैंगिक समानता की ओर ले जाने के लिए विद्या राजपूत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दिल्ली के एक समारोह में दिया गया। इस पुरस्कार का नाम दक्षिण एशिया में महिला अधिकार आंदोलन की अग्रणी कमला भसीन के नाम पर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, कमला भसीन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। देखिएगा कि यह पुरस्कार आज़ाद फाउंडेशन, आई पार्टनर इंडिया और नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। विद्या राजपूत के साथ शक्ति मिलन समाज नेपाल की सह संस्थापक नताशा राय को भी यह अवार्ड दिया गया है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, चंदूलाल चंद्राकर, जिनको सीसीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दुर्ग जिले में है। देखिएगा कि दुर्ग जिले का चंदूलाल चंद्राकर सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। MBBS 2022 बैच के लिए यहाँ 200 सीटें मिल गई है। ध्यान देना है कि राजधानी रायपुर व बिलासपुर के पहले से संचालित दोनों सरकारी मेडिकल कॉलेज दुर्ग के नए सरकारी मेडिकल कॉलेज से छोटे हो गए हैं। ओके, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस हॉस्पिटल में एक साथ सबसे ज़्यादा तेल के दिए जलाने के कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। ध्यान दीजिए। देखिएगा कि रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में एक साथ सबसे ज़्यादा तेल के दिए जलाने के कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 10वीं वर्षगांठ पर 20 नवंबर को हॉस्पिटल ने यह उपलब्धि हासिल की थी। और वहीं छत्तीसगढ़ में पहला और भारत का 7वां कैडेवरिक हार्ट बैंक स्थापित करना दूसरा रिकॉर्ड रहा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है CGPSC प्री के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है, 18 मई 2021। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि 18 मई 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का शुभारंभ किया गया था। यह योजना उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिनके माता पिता की कोरोना काल के समय मृत्यु हो गई थी। इन बच्चों को इस योजना के तहत 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उठाएगी और उन बच्चों को हर महीने स्कॉलरशिप के तौर पर 500 से 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, ये है थोड़ा सा जानकारी है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के जो है नाम में बदलाव किए गए हैं। देखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्य श्रम सहायता योजना, इसका जो है नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इनका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, इनका नाम बदलकर राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना, इनका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना रखा गया है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जितने भी योजना हैं, ठीक है, जिनका नाम बदलाव किया गया है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लीची की खेती की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अबूझमाड़। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। अब यहाँ लीची के उत्पादन के जरिए क्षेत्र की जो है पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए आदिवासियों को लीची की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की गई है। यहाँ 100 गांवों के लगभग 200 एकड़ जमीन में लीची बागान विकसित करने की योजना शुरू की गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अबूझमाड़ नारायणपुर जिला। ओके, चलिए
देखिए अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। ध्यान दीजिएगा गुजरात। तो देखिएगा जियो ने गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G लॉन्च है ना 5G नेटवर्क शुरू किया है और यह भारत में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ध्यान दीजिए। देखिएगा अगला प्रश्न ये है, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, पीटी उषा जी। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि दिग्गज पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली है। ध्यान दीजिए। पूर्व भारतीय स्प्रिंटर 10 दिसंबर 2022 को होने वाले चुनाव के लिए शीर्ष पद के लिए अकेली उम्मीदवार है। और साथ ही पीटी उषा, याद रखना है दोस्तों, है ना, कि आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 95 साल के इतिहास में प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा बेंगलुरु। देखिएगा इसके संबंध में कि एरो इंडिया का 14वां संस्करण 13 फरवरी 2023 से कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका वायु स्टेशन में आयोजित किया जाएगा और यह एशिया का सबसे बड़ा एरो है ना शो होगा। ध्यान देना है। द्विवर्षीय शो जो 5 दिनों से अधिक के लिए आयोजित किया जाता है 2023 संस्करण के दौरान अपने पुराने अवतार में वापस आ जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एरो शो का जो है आयोजन करेगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मिस्र। ध्यान दीजिएगा मिस्र। देखिएगा इसके संबंध में कि भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जनवरी में गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपति को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन को देखकर आप हमसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो।